आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, उस ज्ञान का क्या लाभ जो समाज के हित में ना हो। दोबारा से सुविचार सुनिए, उस ज्ञान का क्या लाभ जो समाज के हित में ना हो। तो बेटा, आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने संस्कृत व्याकरण का कारका उपपद विभक्त्य च। क्या है ये? कारका उपपद विभक्त्य च। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कारक क्या होता है और उपपद विभक्ति क्या होती है। ठीक है बेटा, तो आइए देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ इसमें कारक, संज्ञा और सर्वनाम। कारक आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो सेम ही होती है परिभाषा, चाहे वो हिंदी की हो या संस्कृत की हो बेटा। ठीक है, तो देखिए, कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले, इसे कारक कहते हैं। दोबारा से देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले, उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? तो एक तरह से वो तो क्या में तो प्रश्न पड़ जाता है, एक तरह से कि ऐसे आ जाता है कि राम पुस्तक को पढ़ता है, क्योंकि उसमें जो को चिन्ह होता है वो उसमें बेटा लुप्त रहता है। ठीक है, तो को किसको पढ़ता है? क्रिया का संबंध बता रहा है इसमें, ठीक है ना, किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो इस तरह से हमारे कारक में जो चिन्ह लगे होते हैं वो संज्ञा या क्रिया से दर्शाते हैं उसको। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कारक चिन्ह, कारक को प्रकट करने के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक बेटा वो ये कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले। ठीक है, किसका संबंध? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले, उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह देखिए, अब कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं? कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति। पर का अर्थ होता है बाद में, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में चिन्ह लगते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार ये बता देती हूँ, उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। अब देखिए इसमें राम भी संज्ञा है, संज्ञा के बाद हमारा ने परसर्ग लगा है, रावण को भी हमारा क्या है? चिन्ह है, तो ये भी हमारा क्या है? संज्ञा के बाद ही है। रावण, ये दोनों नाम है तो संज्ञा है दोनों। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो ये किस, इसका संबंध, को का संबंध इससे क्रिया से है और ने का संबंध राम से है। ठीक है बेटा, आया समझ में सभी को? तो इस तरह से आपके ये कारक चिन्ह और कारक होते हैं इस तरह से। तो कारक हमारे हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन जो हमारी विभक्तियां होती है वो 7 होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, या को भी होता है अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे। ठीक है, तो देखेंगे साथ साथ विभक्ति भी देखिए और इनके एग्जाम्पल भी देखिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिए, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति क्या है? कर्ता ने चिन्ह आता है और प्रथमा विभक्ति। तो विभक्ति में जैसे हम कोई भी राम ने, तो उसमें सिर्फ हमारा क्या है? राम आ जाता है। विभक्ति में क्या आ जाता है? राम है। एक तरह से तो देखा जाए तो राम पढ़ता है। देखिए बेटा, एक बार ये होता है हमारी हिंदी में, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो देखिए इसका हम जो संस्कृत में बनाएंगे, एक तरह से राम ने तो पढ़ा है ना, तो राम ने हमारा जो यहाँ चिन्ह होता है वो लुप्त होता है, तो इसमें सीधा हमारा आ जाएगा राम, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, राम पठती। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? राम पठती। तो हमारे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह हमारे यहाँ लुप्त होता है, राम ने पढ़ा या राम पढ़ता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है कि कर्ता ने प्रथमा विभक्ति इस तरह से प्रयोग होता है। आया समझ में सभी को? दूसरा हमारा होता है जैसे कि कर्म, कर्म को चिन्ह और द्वितीय विभक्ति। को चिन्ह के लिए हमारा क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये तीनों लिंगों में भी होता है बेटा, ये भी ध्यान रख लेना है। ये नहीं कि हमारे जैसे एक ही लिंग हो गया, एक तरह से तीनों वचनों में, सॉरी,
तीनों वचनों में होता है एक तरह से, ठीक है, और लिंगों में भी होता है इसका प्रयोग। और एक तरह से देखिए हमारे यहाँ पे कर्म को द्वितीय विभक्ति, तो देखो राम पुस्तक को पढ़ता है, अगर ये आ जाए को चिन्ह यहाँ हमारा लुप्त होता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो बेटा यहाँ मैं बता देती हूँ, जो यहाँ को चिन्ह होता है वो लुप्त होता है, लेकिन जो हम संस्कृत में हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि राम पुस्तक को पढ़ता है, ऐसे हम बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं, हम सीधा यही बोलते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है या वह पढ़ता है, यही बोलते हैं ना बेटा। तो को चिन्ह हमारे यहाँ लुप्त होता है, लेकिन संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग होता है, या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, को चिन्ह लगता है एक तरह से यहाँ पे संस्कृत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा राम, राम है पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा पुस्तकम, राम के अकॉर्डिंग अकारांत रूप के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुस्तकम क्या आ जाएगा, पठती, पढ़ता है, करता, देखना है ना, यहाँ पे हमें देखना है कि कर्ता हमारा एक वचन का है, तो हमारी धातु भी वो या क्रिया भी हमारी एक वचन की ही लगेगी, धातु भी यहाँ पे, ठीक है ना। और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन जो हमें ये राम है एक वचन है, तो धातु भी हमारे एक वचन की ही होनी चाहिए। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की ही धातु होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए, करण से के द्वारा या तृतीय विभक्ति, अभी तो हमने दो पढ़ाए, कर्ता ने कर्म को, अब है करण से के द्वारा, इसका चिन्ह क्या है, से के द्वारा और तृतीय विभक्ति। तो देखिए वह कमल से लिखता है, सॉरी कलम से लिखता है, क्या होगा बेटा, वह कलम से लिखता है, तो वह कलम से लिखता है, देखिए वह कलम से लिखता है। तो बेटा देखिए कलम से चिन्ह आ रहा है हमारा यहाँ पे, से के द्वारा, तृतीया में करण में से के द्वारा होता है, किसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्रिया की गई है, ठीक है। तो वह काम होगा इसमें स कलमेन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, स कलमेन, कलम से लिखती, लिखता है, लिख धातु हमारी होती है इसमें, तो स हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो धातु भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, तो इसका हमारा हो जाएगा स कलमेन लिखती। आया समझ में बेटा सभी को। आगे देखिए संप्रदान, संप्रदान होता है, चिन्ह देखिए इसका के लिए और को, विभक्ति कौन सी लगेगी, चतुर्थी विभक्ति, कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति लगेगी इसमें। तो सबसे पहले हिंदी में देखिए संप्रदान के लिए या को, राजा भिखारी को धन देता है, क्या है, राजा भिखारी को धन देता है। तो देखिए बेटा एक बार इसको मैं मिटा देती हूँ, राजा भिखारी को धन देता है, को चिन्ह या के लिए, ठीक है ना, को धन देता है। तो बेटा देखना है हमें, राजा को हम संस्कृत में निर्पय बोलते हैं। अब देखिए भिखारी को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, संप्रदान कारक है, को या के लिए चिन्ह आ जाता है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भिक्षुणाय, भिक्षुणाय, ठीक है बेटा, निर्पय भिक्षुणाय धनम, धन देता है, धन को देता है, मतलब धनम, धनम ददाति। फिर से देखिए बेटा एक बार कि राजा भिखारी को धन देता है, तो को चिन्ह आ रहा है, संप्रदान कारक है, को हमारा ये भी बता देती हूँ द्वितीया में भी आता है, कंफ्यूज नहीं होता, यहाँ दान देने के लिए होता है ये, या के लिए, भिखारी के लिए धन देता है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो निर्पय भिक्षुणाय धनम ददाति, ठीक है बेटा, आया समझ में। आगे देखिए अपादान, अपादान कारक है जो कि अलग होने से चिन्ह आता है, से चिन्ह हमारा इसमें भी आता है, लेकिन इसके द्वारा क्रिया की जाती है, से के द्वारा किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे कलम से लिखता है,
यहाँ पे क्या है, अलग होने के रूप में, से अलग होने के रूप में, समझ रहे हो ना बेटा। अलग होने के रूप में देखिए, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है हिमालय से। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है, अलग होने के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा गंगा हिमालयात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा हिमालयात। और निकलना होता है निर्गच्छति, निर्गच्छ धातु होता है निकलना, निर्गच्छति, तो निकलती है। ठीक है बेटा, गंगा हिमालय से निकलती है। आया समझ में। आगे देखिए संबंध, संबंध होता है का के की या रा रे री ना ने नी भी होता है बेटा इसका चिन्ह। कौन से चिन्ह होते हैं संबंध का के की रा रे री और ना ने नी भी होता है। ठीक है बेटा, और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी का। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि राम, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, या लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। तो देखिए लक्ष्मण है, पहले हिंदी में लिख के दिखा देती हूँ आपको समझ में आ जाए, ताकि चिन्ह के अकॉर्डिंग, कि लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। सॉरी बेटा, एक गलती से यहाँ बहुत भ्रा बना दिया मैंने। तो लक्ष्मण राम का छोटा भाई है, संबंध बता रहा है किस किस का संबंध, यहाँ पे लक्ष्मण और राम कौन है, कि लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। किसका भाई है, राम का। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा इसका लक्ष्मण है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और राम के अकॉर्डिंग अपना जो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप चलते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें राम ही भी आ रहा है, तो राम का आपका अकारांत पुल्लिंग में षष्ठी में रामस्य होता है। ठीक है, लक्ष्मण है रामस्य। अनुज है, छोटा का अर्थ होता है, छोटा का संस्कृत में अनुज होता है, अनुज है, भाई का होता है भ्राता अस्ति। समझ में आया ना बेटा, ये कैसे हुआ है कि लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। ठीक है बेटा, लक्ष्मण है, रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, छोटा का अनुज होता है और भाई का भ्राता है का अस्ति। ठीक है, आगे देखिए अब अधिकरण में पर, क्या है अधिकरण में पर, इसमें किसका प्रयोग होता है, सप्तमी का। किसका होता है, सप्तमी का। अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो क्या आ जाएगा, पक्षी बैठे हैं, पक्षी को लेंगे पहले, हमारा जो ये आ जाएगा कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो देखिए बेटा, वृक्ष पर हम पहले ये भी ले सकते हैं, वृक्षे खगा तिष्ठन्ति, या पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं तो क्या आ जाएगा, खगा वृक्षे तिष्ठन्ति। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पहले इस तरीके से लिखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो क्या आ जाएगा, वृक्षे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वृक्षे पक्षी, बहुत सारे पक्षी हो गए, खगा तिष्ठन्ति, तिष्ठ धातु होती है बैठने के लिए, तिष्ठन्ति। आया समझ में बेटा। अगर ऐसे आ जाए कि पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो खगा पहले आ जाएगा, वृक्ष बाद में आ जाएगा और तिष्ठन्ति लास्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, या वृक्ष पर हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, राम शब्द के अकॉर्डिंग है, अकारांत है, पुल्लिंग में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वृक्ष आ गया यहाँ पे, और पक्षी का खगा
बैठे हैं तिष्ठन्ति। और अगर ऐसे आ जाता है कि पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं तो खगा पहले आ जाता, वृक्षे बाद में आ जाता और तिष्ठन्ति। ठीक है, आया समझ में बेटा। अब एक हमारा जो संबोधन, संबोधन हे भो अरे, लेकिन विभक्ति में इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का कैसे होता है देखिए, बता देती हूँ बेटा। जैसे हे बालक, हे बालक, तुम लेख लिखो, हे बालक तुम लेख लिखो। आ रहा है ना बेटा समझ में। तो हे बालक का तो हमारा हे बालक ही आ जाएगा यहाँ पे संस्कृत में, हे बालक। ठीक है, तुम लेख लिखो, तुम का त्वम, त्वम लेखम लिखसी, सॉरी लिखते हो। यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक हो गई है, तुम लेख, हे बालक तुम लेख लिखते हो, लिखते हो। तो ये आपका आ जाएगा त्वाम लेखम लिखसी। समझ में आया बेटा, हे बालक त्वाम लेखम लिखसी। तो ये हमारा क्या है कि इसमें हमारा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है संबोधन के लिए। तो इस विभक्ति हमारी सप्तमी तक ही होती है। समझ में आया बेटा। और जब संबोधन आ जाता है तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी भी इसमें बता दिया आपको, संस्कृत भी बताइए बेटा, इस तरह से होती है। अब लास्ट में हमारा देखिए उपपद विभक्ति है कि ये सब क्या होती है। तो देखिए कुछ विशेष पदों के योग में क्या है, कुछ विशेष पदों के योग में आने वाली विभक्तियों को उपपद विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, एक तरह से मैं बता देती हूँ, जो ये उपपद विभक्ति है एक तरह से अव्यय शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय शब्द ही होते हैं। तो देखिए जैसे ये सब क्या है, उपपद विभक्तियां दी हुई है और इनके योग में किस किस विभक्ति का प्रयोग होता है ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे प्रति, ठीक है, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, किसका होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक, धिक के योग में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। से, साकम और सार्धम तीनों का अर्थ एक ही होता है, साथ। से, साकम, सार्धम तीनों का अर्थ क्या होता है, साथ। और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम, अलम में चतुर्थी विभक्ति का, अलम का अर्थ होता है बस करो या काफी, और इसमें हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बिना में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और नमे में चतुर्थी का होता है। तो इस तरह से हमारी कुछ उपपद विभक्तियां होती है जिसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है ये हमें पता होना चाहिए। और इनसे संबंधित कुछ वाक्य होते हैं ताकि हम इनके अकॉर्डिंग उसमें पहचान ले कि किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर हमें ये सब चीजें याद है तो हम उस उपपद विभक्ति में ये पता कर सकते हैं कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बेटा ये था आज हमारा जो चैप्टर था आपका कार का उपपद विभक्ति च। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आपको अच्छे से इसको पढ़ना भी है, समझना भी है, और लिखने के लिए जो मैं दूंगी आपको उसको सुंदर लेख में अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।